हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन। आज हम लोग लेने वाले एम्पेरिक डेरिवेटिव का टॉपिक इंडेक्स 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम डेरिवेटिव आंसर करते हैं उसको हम कहते हैं एम्पेरिक डेरिवेटिव। आपको कैसे पता चलेगा कि एम्पेरिक डेरिवेटिव का क्वेश्चन है? पहला, अगर जब भी क्वेश्चन में थर्ड करेंसी जो है वो इन्वॉल्व हो रही है, मतलब थर्ड करेंसी में पेमेंट हो रही है या फिर थर्ड करेंसी में क्या हो रहा है, सेल हो रही है, मतलब पेमेंट हो रही है या फिर बाई हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आपका एम्पेरिक डेरिवेटिव का ये क्वेश्चन है। देखो फॉर एन एग्जांपल ये आदि है इंडियन कंपनी का, ठीक है। इसको बाई करना है, क्या बाई करना है, गन बाई करना है यूएस कंपनी से। यूएस कंपनी का जो करेंसी है वो डॉलर, लेकिन ये जो पेमेंट कर रही है पेमेंट कर रही है किसी थर्ड करेंसी में, ना तो वो रुपीज़ में पे कर रहा है ना तो वो डॉलर में पे कर रहा है, वो किसी दूसरे करेंसी में पे कर रहा है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका एम्पेरिक डेरिवेटिव का केस हो जाएगा। ये एम्पेरिक डेरिवेटिव में क्या होता है, दो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, होस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अरे क्वेश्चन में पूछेगा वेदर दे आर क्लोजली रिलेटेड या फिर नहीं। अगर क्लोजली रिलेटिव है, यस है, तो इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट अलग से नहीं करना, लेकिन आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है कि वेदर दे आर क्लोजली रिलेटिव, आंसर इज नो, ये दोनों क्लोजली रिलेटिव नहीं है। तो इस केस में क्या जनरल एंट्री पास होगी होस्ट कॉन्ट्रैक्ट में और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में, और क्या फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो लेना है वो हम आगे देखने वाले हैं। देखिए फॉर एन एग्जाम्पल, आप क्या कर रहे हो, मतलब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पार्टी जो है वो बाई कर रही है बाहर से, ठीक है। पार्टी जो है वो बाई कर रही है बाहर से। डे वन में कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं होती, दोनों ही केस में, होस्ट कॉन्ट्रैक्ट और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही केस में डे वन में कोई भी जनरल एंट्री जो है वो पास नहीं होती। बाई कर रही है, क्या बाई कर रही होगी, एसेट बाई कर रही है, तो उस एसेट को कर देंगे डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट, और हम ये मानेंगे कि उसने पेमेंट नहीं किया, वो इन फ्यूचर वो पे करेगा, ठीक है। तो टू पेबल, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू पेबल। डेरिवेटिव में क्या होगा, डेरिवेटिव अकाउंट में आपको 3 एंट्री पास करनी है। देखो डे वन में कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं होगी। उसके बाद देखिए, उसके बाद फर्स्ट एंट्री आपको पास करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DFL, डेट इज डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी। अगर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी हम क्रिएट करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी। उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, सेकंड में हम क्या करें, DFL अकाउंट डेबिट टू पेबल, हम ये मानेंगे कि अभी तक पे नहीं किया, और थर्ड में क्या होगा, पे कर देंगे, तो पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट क्या दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद पे करेंगे। याद रखना फर्स्ट और सेकंड की जो अमाउंट होती है बाई के केस में क्या होता है, सेम होता है। अगर आप क्या कर रहे हो, मतलब क्वेश्चन में लिखा है कि वो सेल कर रहा है, क्या कर रहा है, जो पार्टी है वो सेल कर रही है, तो उस केस में पेबल की जगह क्या हो जाएगी, रिसीवेबल आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 1 जनवरी 2021 में क्या हो रहा है, ABG प्राइवेट लिमिटेड जो है, ABG प्राइवेट लिमिटेड है, मतलब ये इंडियन कंपनी है, एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इंडिया एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करिए कि वो बाई करेगी, क्या करेगी, बाई करेगी सोलर पैनल, मतलब ये आपका होस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फ्रॉम ए एसोसिएट से, ए फर्म डोमिसिलेड इन USA, ठीक है। फर्स्ट करेंसी आपकी रुपीज़ होगी और आपकी सेकंड डरम्स होगी, फॉर विच डिलीवरी इज ड्यू फॉर द 6 मंथ, डिलीवरी जो है वो 6 मंथ बाद होगी, ठीक है, जो कि है 30 जून 20x1। लेकिन जो पेमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा US डॉलर में, मतलब थर्ड करेंसी इन्वॉल्व होगी, तो ये कौन सा केस होगा, आपका एम्पेरिक डेरिवेटिव का कैंसिल हो जाएगा, केस हो जाएगा। और क्वेश्चन में ये भी लिखा है, ये देखिए, एम्पेरिक डेरिवेटिव विच आर नॉट क्लोजली रिलेटेड टू द होस्ट परचेज कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए एम्पेरिक डेरिवेटिव का क्वेश्चन है नॉन क्लोजली रिलेटेड, होस्ट कॉन्ट्रैक्ट का अलग एंट्री होगी और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का अलग एंट्री होगी। होस्ट कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे देखो, अगर होस्ट कॉन्ट्रैक्ट में बाई कर रहे हैं तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या होगा, बाई होगा। होस्ट कॉन्ट्रैक्ट का देखते हैं, डे वन में कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं होती, उसके बाद परचेज चेयरमैन परचेज की एंट्री पास करेंगे, सोलर गनर परचेज कर रहे थे, सोलर पैनल अकाउंट डेबिट टू पेबल। अब अमाउंट जो है वो हम क्या लेंगे, देखिए, मतलब बेसिकली क्या है, जो एक्सचेंज रेट जो है वो आपको क्या लेना है, डे वन पे खड़े हो जाइए, क्या बोलेंगे, डे वन पे हम खड़े हो जाएंगे। उसके बाद जो भी डिलीवरी डेट है हम वो देखेंगे, डिलीवरी डेट वो देखेंगे, और डिलीवरी डेट की जो भी आपका फॉरवर्ड रेट होगा वो हम लेंगे, मतलब डे वन पे डिलीवरी डेट की क्या गिवन होगी क्वेश्चन में, फॉरवर्ड रेट, उससे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये जो अमाउंट है वो आ जाएगा। देखो 50 मिलियन इनटू में, ये देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है 6 मंथ के बाद क्या हो रही है, डिलीवरी हो रही है ना, तो 6 मंथ फॉरवर्ड रेट ऑन है 1 जून, डे वन क्या है आपका 1 जनवरी जो है वो आपका क्या है, डिलीवरी डेट है, तो 1 जनवरी को खड़े हो जाएंगे। उसके बाद 6 मंथ बाद का फॉरवर्ड रेट लेंगे जो कि है आपका 65, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। उसके बाद देखिए होस्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक ही जनरल एंट्री पास होगी, उसके बाद आपका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, डे वन में कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं होगी। अब देखिए
देखो फॉरवर्ड रेट का मतलब क्या होता है, आप जो है वो खड़े हो 1 जनवरी 20x1, मतलब डे 1 में आप खड़े हो और आप एस्टिमेट लगा रहे हो कि 6 महीने बाद मतलब 30 जून को शायद 65 रेट होगी, शायद से ये रेट होगी, दैट इज़ कॉल्ड ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और स्पॉट रेट का मतलब क्या होता है, 6 महीने बाद की जो एक्चुअल रेट होती है दैट इज़ कॉल्ड ए स्पॉट रेट, दैट इज़ कॉल्ड ए स्पॉट रेट। देखो अगर कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन होता तो ये वो क्या करता, डे 1 पे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता कि 6 महीने बाद मुझे क्या करना, डॉलर परचेज करना है 65 के रेट पे। बट क्या उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, क्वेश्चन पे कहीं पे भी लिखा था कि कॉन्ट्रैक्ट किया है, आंसर डिस क्वेश्चन पे भी कहीं पे भी नहीं लिखा कि क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो देखिए जो स्पॉट रेट है वो कितनी थी आपकी 65, एक्चुअल जो रेट है ना 30 जून को वो है 66। देखो जो चीज़ आप 65 में परचेज़ कर सकते थे बट आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से आपको 66 में परचेज़ करना पड़ेगा, मतलब एक का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया, एक का लॉस हो। और जब भी लॉस होगा तो क्या आप बुक करोगे, क्या क्रिएट करोगे, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो देखिए 30 जून को आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी 65। देखो 66 से 65 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आपका मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आपका जितने अमाउंट में भी आप क्या करो परचेज़ कर रहे हो तो आपका निकल जाएगा लॉस। उसके बाद हमको क्या करना है, डी डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पेपर इतना अमाउंट, ठीक है। और लास्ट में क्या कर देंगे, पे कर देंगे डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी जितना भी था। देखो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट पेबल में जितना भी पे करना है या हॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट पेबल में जितना भी पे करना है दोनों को ऐड करेंगे और एंट्री क्या होगी, पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। पे किया तो कैश गया तो, और जब भी कैश जाता है तो क्रेडिट होता है और लायबिलिटी खत्म करेंगे पेबल वाला तो पेबल को क्या करेंगे, डेबिट। पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। तो एक बार समरी में आपको बताती हूँ, हॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, डे 1 में कोई जनरल एंट्री पास नहीं, परचेज डेट में सोनर पैनल अकाउंट डेबिट टू पेबल। और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, 3 जनरल एंट्री जो है वो पास हुई है। डे 1 में तो देखो डे 1 में कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं हुई। परचेज डेट को क्या हुआ, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DFL डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी क्योंकि लॉस बुक हुई है तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पेबल। और लास्ट में कॉमन एंट्री मार देंगे, कॉमन इंटरचेंज पे कर देंगे तो पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। और एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको इलस्ट्रेशन नंबर 118 है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाई। देखो पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, हम बाई कर रहे थे, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या करने वाले, सेल करने वाले। सेल करेंगे तो एसेट जाएगा तो क्या क्रिएट होगा, रिसीवेबल क्रिएट होगा। एंटिटी ए जो है जिसकी करेंसी कितनी है, रुपीज़ में है, एंटर इनटू ए USD 10 लाख। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है 1 जनवरी 20x1 को। बेटे ए एंटिटी बी INR उसका भी करेंसी क्या है, वो आपका रुपीज़ है, लेकिन जो पेमेंट कर रही है वो USD में कर रही है। तो ये क्या हो गया आपका डेरिवेटिव, एम्बेडेड डेरिवेटिव का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसका देखते हैं, एम्बेडेड डेरिवेटिव होस्ट कॉन्ट्रैक्ट और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, होस्ट कॉन्ट्रैक्ट में सेल कर रहे, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या कर रहे हैं, सेल कर। डे 1 में कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं होगी और परचेज डेट में क्या होगा, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट जा रहा है तो इस लोग उसको क्या क्रेडिट और रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट, ठीक है। अब आपको कौन सा रेट लेना है, डे 1 पे जो डिलीवरी रेट गिवन है फॉरवर्ड रेट की वो लेना है। अब डेरिवेटिव अकाउंटिंग जो है वो हम कैसे करेंगे, डे 1 में कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं होगी। उसके बाद 31 3x1 को वी हैव टू गिवन ए पोजीशन ऑन 31 मार्च बिकॉज 31 मार्च डेट इज़ गिवन। देखो क्वेश्चन में जो है ना वो 31 मार्च की भी डेटा जो है वो गिवन है तो हमको उसको भी कंसिडर करना है। ये देखिए क्वेश्चन में क्या है, 31 मार्च का भी डेटा गिवन है तो 31 मार्च का फॉरवर्ड रेट जो है वो हम लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे पहले वाले रेट से। तो ये देखिए हमेशा आपको याद रखना है, क्वेश्चन में बहुत सारे रेट गिवन है तो आपको क्या लेना है, फॉरवर्ड को फॉरवर्ड से कंपेयर करते हैं, फॉरवर्ड रेट कंपेयर करेंगे, फॉरवर्ड रेट मेरे साथ बोलो, फॉरवर्ड को फॉरवर्ड से कंपेयर करते हैं, फॉरवर्ड को एक्चुअल रेट मतलब स्पॉट रेट के साथ नहीं करेंगे कंपेयर, फॉरवर्ड को फॉरवर्ड से के साथ कंपेयर करेंगे। 30 जून को के रेट के कंपेयर करेंगे। अब देखिए 55 था जो कि 45 हो गया तो 10 का क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस हो गया तो क्या बुक होगा, क्या क्रिएट होगा, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है वो हम क्या कर लेंगे, बुक कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी। उसके बाद हमारी एक्चुअल डेट आई जिस दिन क्या होगा, सेल होगा, ठीक है। उस दिन की रेट क्या है उसकी, उस दिन की रेट है 60, उस दिन की रेट क्या है 60। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, देखो फॉरवर्ड रेट 36, मैंने आपको क्या बोला था, फॉरवर्ड को फॉरवर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, राइट। सेकंड चीज़ हमने बोली थी, देखो 30 जून को 30 जून से कंपेयर करेंगे। फॉरवर्ड रेट 30 जून की कितनी थी आपकी 55, एक्चुअल में कितनी होगी 60।
तो क्या हो गया, मतलब बढ़ गया तो आप क्या क्रिएट करोगे, DFA क्रिएट करोगे। तो DFA अकाउंट डेबिट 50 लाख हो गया, और जो हमने DFL क्रिएट किया था उसको रिवर्स करेंगे और दोनों कहाँ पे चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। उसके बाद रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू DFA 50 लाख से, उसके बाद लास्ट में क्या कर देंगे, पैसा जो है वो आ जाएगा दोनों। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 550 प्लस 50 लाख। हॉर्स कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल भी और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल भी।